बताओ भाई डाउट्स। पार्ट ए में एक्सरसाइज 0 क्वेश्चन नंबर 1 2। तो मैं ये पूछना था कि तो सेकंड जो हमने मतलब इसका एंगल चेंज हुआ वो सिर्फ माइनस साइन की वजह से चेंज हुआ ना, मैग्नीट्यूड से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बिल्कुल। ओके तो सेकंड बता दो एक बार। सेकंड बता दूं? यस जीनत जीनत इसमें देखो ए और बी में एंगल पाई बाय 3 कितना होता है? सर 60 60। इट इज 60 डिग्री। तो ए अगर मान लो ऐसे है, बी अगर ऐसे है, तो इन दोनों में ये एंगल है 60 डिग्री विच इज पाई बाय 3। ठीक है। यस सर। तो अब 2a किधर होगा? तो है सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन में ऐसे ही होगा 2a, यस सर। लेकिन होगा दुगना। और यस माइनस बी किधर होगा? इसके माइनस बी ऑपोजिट इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में नीचे। होगा, ऐसे। यस लेकिन 3 टाइम्स है तो 3 गुना लंबा होगा ये, -3b। ये एंगल फाइंड करना है। एंगल ये मुझे पता है 60 है, तो बाकी कितना बच गया? 120। ठीक है सर। 120। 3 4 सर थर्ड का थर्ड पार्ट, हम्म थर्ड वाले का थर्ड पार्ट। यस सर, मेरा भी डाउट है थर्ड का थर्ड पार्ट। थर्ड का थर्ड पार्ट एसएचएम ना, अभी लास्ट चैप्टर है, तो ये अभी तभी पता लगेगा तुम लोगों को। ठीक है। एसएचएम में एक्चुअली मीन पोजीशन पे नल वेक्टर 0 होती है एक्सेलरेशन। क्यों होती है वो सब हम डिटेल में करेंगे। यहाँ पे तो क्या खाना पूर्ति हो जाएगी, तब डिटेल में पता लग जाएगा तुम लोगों को क्या होता है ये। ओके सर। बी पार्ट में बोलो 1 2। एंटी पैरेलल मतलब 180 डिग्री। 180 डिग्री उधर डायरेक्शन। 180 डिग्री। एंड पैरेलल मतलब 0 डिग्री। 0 डिग्री। 0 डिग्री। 5 तक। 7 तक। सर फिफ्थ। 7th sir। 5th। The resultant of two forces cannot exceed max। किसने पूछा है? सिमरत। सर मैं सिमरत। सिमरत यस सर। मैक्सिमम रिजल्टेंट कितना होता है दो वेक्टर्स के सम का? सर a प्लस बी। और मिनिमम? a माइनस बी। maximum is a plus b. A plus b is nothing but algebraic sum of two forces। यस सर। तो वो मैक्सिमम है ना, तो मतलब रिजल्टेंट उससे ज्यादा नहीं हो सकता। यस सर। ओके सर, वो बात याद नहीं आई मुझे। हाँ जी 7 तक। 7th। 7th क्या डाउट है? सर यहाँ पे इक्वेशन p = 3 क्यों नहीं बननी क्या? चाहिए? p = 3 क्यों नहीं बननी चाहिए? अमृत तुम अपना माइक का कुछ करवा लो। सर इसमें p = 3 क्यों नहीं होना चाहिए? p is equal to, हाँ वही है। सर The यहाँ पे ऑप्शन maximum नहीं मैक्सिमम मिनिमम मैग्नीट्यूड का रिजल्टेंट है, p by q 3 नहीं है। नहीं मैक्सिमम सर। ऑफ p and q क्या होगा? P plus Q। support p plus q। और मुझे लगा मिनिमम सर ये रिजल्टेंट P बताएगा। minus Q। p minus q। इन दोनों का रेशियो है 3/1। ओके सर। 10 तक। सर 9th में बस ये बता दो, इसमें स्क्वायर बनाकर होगा ना? बिल्कुल। ओके सर। सर हाँ जी। 9th में मैंने स्क्वायर बना के नहीं किया अच्छा, सर। मैंने तुमने पैरेललोग्राम लॉ लगाया है? नहीं सर, मैंने वो भी
चलो बताओ क्या किया है। सर मैंने जैसे एक पॉइंट ले लिया, उससे 3 एरोज डायरेक्ट किए, एक वही ऊपर पैरेललोग्राम लॉ किया तुमने, उसी को बोल रहा हूँ मैं। तुमने सारे टेल्स ज्वाइन किए हैं या सारे हेड ज्वाइन किए होंगे ना? यस सर। फिर ऊपर वाले 2 का पहले रिजल्टेंट निकाला, उसके साथ नीचे वाले का निकाल दिया। नहीं नहीं, वैसे करने की क्या जरूरत है, ये तो ये कैंसिल ही हो जाएंगे। सर डायरेक्ट भी सोच सकते हैं ना, ऐसे भी कैंसिल हो जाएंगे वो। हाँ हाँ देखो, सर थ्री लेकिन ये पॉइंट 90 डिग्री पे है एक दूसरे 90 से। डिग्री पे है ना, 90 90। देखो, थ्री फोर्सेस ईच का मैग्नीट्यूड 5 एक्ट ऑन अ पार्टिकल साइमल्टेनियसली, ईच फोर्स मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद द नेक्स्ट वन। तो एक फोर्स से शुरू करते हैं, अगली फोर्स इससे 90 बनाएगी, बना दिया। फिर तीसरी फोर्स सेकंड से 90 बनाएगी, बना दिया। ठीक है, 3 हो गई। यस सर। इन तीनों का रिजल्टेंट बताना है, तो मैं बोल सकता हूँ ये वाली और ये वाली तो कैंसिल ही मार जाएगी, हाँ के ना? सर यस सर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। सर यहाँ पे 90 का मतलब ये नहीं हुआ जैसे हम एक्स वाई जेड प्लेन बनाते हैं? नहीं 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 नहीं, ओके सर। ये एक दूसरे के कैंसिल हो गए तो बच गई क्या, एफ, जो भी है 5 न्यूटन है, तो ये रिजल्टेंट आ गया। सर ये दूसरा तरीका, जैसे वो पॉलीगन लॉ स्क्वायर बोल रही थी, वैसे भी कर सकते हैं। कैसे? एक सर फोर्स बनाई, दोनों एक दूसरे से कैंसिल इक्वल मैग्नीट्यूड के कारण नहीं होंगी ना, और नहीं, डायरेक्शन। ये अनुष्ठा, ठीक है। अगर हमें पॉलीगन लॉ लगाना है तो वो भी लगा सकते हैं। एक फोर्स बनाई, अगली फोर्स उससे 90 पे है, उससे अगली फोर्स उससे 90 पे है, तो जो लास्ट वाली बची साइड, दैट इज द रिजल्टेंट। ठीक है, तो कैसे भी लगा लो, मर्जी है। ठीक है। सर हाँ जी। सर मैंने जैसे वो राइट हैंड थंब रूल या लेफ्ट हैंड थंब रूल में पोजीशन नहीं होती वैसे लेके किया था, उससे भी आंसर आ गया था। राइट हैंड थंब रूल, ये कहाँ सर का मतलब लगता है? जैसे वो तीनों के तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर, मतलब नहीं का। नहीं, ऑल थ्री आर नॉट म्यूचुअली परपेंडिकुलर, उससे आंसर आ ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। तो उसका आंसर तो 5√3 हो जाएगा। ठीक है। यस सर। कैन 5 एंड 5 मेक 5? कैसे किया तुमने ये? सर मैंने पहले 2 का रिजल्टेंट निकाल के फिर वो थर्ड के साथ। 2 का रिजल्टेंट क्या आएगा? सर जैसे ए और बी का, सर मतलब ए बी सी ले लिया तो ए और बी का 5√2 आ गया, और सर फिर सी के साथ रिजल्टेंट का एंगल 135 डिग्री ले। 135 नहीं है वो, 90 होगा। 90 होगा वो, ये देखो 135 कैसे आया? सर रिजल्टेंट और वेक्टर का 135 नहीं बन रहा। कौन है ये? अंचल सर जी? प्रियांशी। प्रियांशी, प्रियांशी जी, ये बताएंगे आप जरा। मैंने एक वेक्टर ये ले लिया, एक ये ले लिया, एक ये ले लिया, तीनों 5 5 और 5। प्रियांशी, नाउ टेल मी, ये जो दो लिटे हुए 5 हैं, इनका रिजल्टेंट किधर होगा? इसका सर और इसका, फेस का डायगोनल। ये होगा ना? यस सर। एंड दिस एंगल इज 135। सर यही नहीं पता लग रहा कि ये वाला एंगल कैसे निकालेंगे। ये इमेजिन नहीं हो पा रहा। नो सर। ये जमीन है ना, ये कमरा मान लो, दिस इज फ्लोर राइट, यस सर। और ये दीवार का एक कोना है। यस सर। तो दीवार के कोने का एंगल जमीन के साथ कितना होता है? सर 90, ठीक है सर। ठीक है ना, दिस इज 90। यस। तो 5√2 अगर तुम लोग बना रहे हो, और 5√2 और 5 का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? 5√3। ठीक है सर, समझ आ गया। Anything else till 12?
किधर गया एक्सरसाइज 1? हाँ एक्सरसाइज 1 में बोलो पार्ट ए क्वेश्चन नंबर 5 तक। सो फोर्थ का सी पार्ट। फोर्थ का सी पार्ट। सी पार्ट, क्या डाउट है इसमें? सर ये इमेजिन नहीं हुआ किसे, फोर्थ का सी पार्ट इमेजिन नहीं हुआ? लाइक सी पार्ट में है क्या? ऑल क्वांटिटीज है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। सर ये इन्होंने फॉल्स लिखा हुआ है, हाँ हाँ, तो ये ट्रू नहीं होना चाहिए। अरे तीसरी एक और क्वांटिटी बहुत जरूरी ना, क्वांटिटी नहीं, एक और कंडीशन बहुत जरूरी कंडीशन वेक्टर की क्या होती है? ओह ठीक है, दैट इट शुड फॉलो दैट सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन लॉज। हाँ, लॉज ऑफ एडिशन, वेक्टर एडिशन फॉलो करनी चाहिए। ठीक है, वो Sir, करंट वाला question एग्जांपल fifth. दिया तो था। यस सर। देखो ए पार्ट में भी यही दिक्कत है ना, इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड है तो, लेकिन ये फिर भी स्केलर है, क्यों? क्योंकि इट डज नॉट ओबे सब्ट्रैक्शन एंड वेक्टर सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन लॉज। 7 तक। Sir, question number 5. 5 हाँ जी सर, इसमें मुझे ऑप्शन नहीं समझ आ रही कौन सी वाली? सर, पहली और सेकंड। इट इज रोटेटेड थ्रू एन आर्बिट्ररी एंगल। आर्बिट्ररी मतलब होता है रैंडम। ओके सर। ठीक है, किसी भी एंगल से उसको रोटेट कर दे। मान लो पहले ऐसे वेक्टर था, बाद में उसको घुमा दिया, तो चेंज ठीक होगा है नहीं सर। होगा? हाँ जी सर। तो चेंज हो गया वेक्टर या नहीं हुआ? सर नहीं हुआ। नहीं हुआ है। सर मतलब कैसे, पहले क्या कह रहे? मैंने कहा पहले ये रहा वेक्टर, हाँ जी अब उसको घुमा के ऐसे कर दिया, ठीक है। तो ये वेक्टर चेंज हो गया या नहीं हुआ? सर ये चेंज नहीं हुआ वेक्टर तो। नहीं हुआ ना चेंज, हाँ जी है ना? हाँ बिल्कुल सही बात है। पहले हम सरंद जा रहे थे, गाड़ी सर। घुमाती यस हमने सर। राजपुरा की तरफ, है ना? तो वेलोसिटी चेंज थोड़ी हुई, सर यस। वेलोसिटी तो उतनी है ना? सर यस। खड़ा हो जरा। हाँ जी ओए, सर डायरेक्शन चेंज होगी सर इसकी। हाँ तो डायरेक्शन वेक्टर में का पार्ट नहीं होती? सर यस होती होती है। फिर सर हाँ जी सर, मैं ठीक है सर, मैं मैग्नीट्यूड सोच रहा था। वही वेक्टर है। हाँ जी सर, हुनी आ गया याद। हाँ फिर है ना, वो भी लेट हो जाए। ना ना ना। ठीक है सर। बी पार्ट में है, बी पार्ट भी बताऊं? सर ये तो समझ आ गया वो एंकल। आ गया, ठीक है। 7 तक और कोई डाउट? सिक्स क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन, वेक्टर ना कभी डिनोमिनेटर में नहीं आता। वेक्टर कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं लिख सकते। लाइक मतलब आई कैन नॉट डिवाइड लेट्स से 5 मीटर नॉर्थ डिवाइडेड बाय 2 मीटर ईस्ट। ठीक है, डायरेक्शन को नीचे नहीं लिख सकते, इसलिए ये गड़बड़ है, ये गड़बड़ है। स्केलर में वेक्टर नहीं ऐड कर सकते, ये भी गड़बड़ है। ठीक है, आई कैन नॉट ऐड मास प्लस वेलोसिटी, गड़बड़ है। वेक्टर को स्केलर से डिवाइड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, जैसे फोर्स अपॉन मास। फोर्स इज वेक्टर, मास इज स्केलर। सर स्केलर फिर को मतलब हाँ जी, मतलब सर हम फोर्स अपॉन एक्सेलरेशन कर नहीं सकते। फोर्स अपॉन अगर एक्सेलरेशन करते हैं तो आई डिवाइड द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द वेक्टर्स। आई एम नॉट डिवाइडिंग अ वेक्टर बाय वेक्टर। ओके सर। गेटिंग इट? अगर मेरे पास फोर्स है, यस। हाँ कुछ सपोज 5 न्यूटन, कुछ ईस्ट की तरफ, ऐसी एक्सेलरेशन कुछ है, तो मैं डायरेक्शंस को डिवाइड नहीं कर सकता। आई कैन नॉट डिवाइड नॉर्थ बाय नॉर्थ, नो। ठीक है, ओनली मैग्नीट्यूड कंसीडर मैग्नीट्यूड, करने हैं। हाँ, इसलिए आंसर भी तो मैग्नीट्यूड आता है ना। फोर्स अपॉन एक्सेलरेशन क्या होता यस है? सर, मास। मास होता है ना, वो सिर्फ मैग्नीट्यूड है। तो यस। डायरेक्शंस नहीं हो, इस यहाँ पे इन्वॉल्व ही नहीं है डायरेक्शंस जब मैं इनको डिवाइड कर रहा हूँ। ओके सर। एनीथिंग एल्स इन पार्ट ए रिलेट? क्वेश्चन का ए पार्ट कैसे इंटरप्रेट करना है एक बार बता दो। क्वेश्चन नंबर Eight. और ठीक है, अकेला ही मस्त है। मुकेश जी,
विद्योत्मा क्या कह रही हो तुम? सर 8th क्वेश्चन का ए पार्ट कैसे समझना है वो बता दो। 8th क्वेश्चन का ए पार्ट कह रहा है वेलोसिटी वेक्टर ऑफ अ बॉडी मूविंग इन अ सर्कल विद यूनिफॉर्म स्पीड, नल वेक्टर बताना है। हाँ जी, बोलने लगी थी तुम कुछ? यस सर बता दो। देखो वेलोसिटी वेक्टर ऑफ अ बॉडी मूविंग इन अ सर्कल विद यूनिफॉर्म स्पीड, नल वेक्टर क्या होता है? जीरो वेक्टर। यस सर। एक बॉडी, व्हाट इज यूनिफॉर्म स्पीड? यस सर। यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है? सर मैग्नीट्यूड सेम। मैग्नीट्यूड सेम। स्पीड तो खैर होता ही मैग्नीट्यूड है ना। यस सर। तो विद्योत्मा अगर बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मूव कर रही है, मतलब सेम स्पीड से मूव कर रही है, दैट इज यूनिफॉर्म स्पीड का सर्कल हो गया। लेकिन उसमें क्या वेलोसिटी वेक्टर नल वेक्टर होगा? सर अगर हम एक कंप्लीट सर्कल के मोशन की बात करें तो होगा। क्या उसने एवरेज वेलोसिटी पूछी है? नो सर। अगर एवरेज वेलोसिटी, यहाँ पे एक और ऑप्शन होती है, एवरेज वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी मूविंग इन सर्कुलर मोशन विद यूनिफॉर्म स्पीड इन वन सर्कल इन वन राउंड, क्या वो जीरो होगी? यस सर। व्हाई? सर क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जीरो है। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो इस केस में टोटल डिस्प्लेसमेंट जो है वो जीरो हो जाती, इसलिए वेलोसिटी एवरेज जीरो हो जाती। बट वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वेक्टर इज नॉट जीरो। यस सर। सर बट यहाँ पे तो इन्होंने इंस्टेंटेनियस मेंशन नहीं किया हुआ। नहीं, वो एवरेज के लिए मेंशन करना जरूरी है, अदरवाइज तो फिर हम इंस्टेंटेनियस ही लेंगे ना। ओके सर। whenever we talk about, हाँ वो इंस्टेंटेनियस होता है जनरली। मतलब सर जब फुल सर्कल लेना है तब वो प्रॉपर मेंशन होगा कि एवरेज वेलोसिटी ऑफ राइट, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी कैन बी फॉर एनी टाइम इंटरवल, राइट। एवरेज वेलोसिटी कैन बी फॉर हाफ सर्कल, फॉर क्वार्टर सर्कल, फॉर फुल सर्कल, उन सबकी वैल्यूज अलग अलग आएंगी। ओके सर। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी फॉर फुल सर्कल विल बी जीरो। यस सर, ठीक है। ठीक है, हाफ सर्कल के लिए जीरो नहीं होगी। नेक्स्ट सर इसके बाकी ऑप्शन समझा दो। हाँ जी, कौन सी? सर सी एंड डी। सी एंड डी क्या है इसमें? सी एंड डी में क्या क्या है? ये पोजीशन वेक्टर ऑफ द ओरिजिन, पोजीशन वेक्टर ऑफ द ओरिजिन ऑफ द, ओरिजिन कहाँ होता है? ओरिजिन पे है ना। पोजीशन वेक्टर जो है ना वो हम कहाँ से लेते हैं? पोजीशन वेक्टर हम लेते हैं ओरिजिन। देखो अगर मेरे पास एक पॉइंट है P, ठीक है, इसकी पोजीशन कैसे बताते हैं हम? तुम लोगों ने जब फर्स्ट चैप्टर किया होगा उसमें एक फर्स्ट टर्म आई होगी पोजीशन करके, याद है? नो सर। डिस्प्लेसमेंट से भी पहले, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से भी पहले एक चीज आती है पोजीशन। पोजीशन क्या होती है? क्या होती है पोजीशन? जैसे तुम सपोज तुम लोग कहीं जा रहे हो, घर से फोन आ गया, कहाँ हो? क्या बोलोगे तुम लोग? सामने ट्रक जा रहा है उसके पीछे हूँ, है? हाउ विल यू टेल? कैसे बताओगे अपनी पोजीशन? सर रेफरेंस पॉइंट का नाम। हाँ, अपने रेफरेंस पॉइंट। कैसे? एक रेफरेंस पॉइंट से, है ना। तो मम्मा को क्या बोलोगे कि मैं सपोज कोई ऐसा और रेफरेंस पॉइंट कैसा होना चाहिए? कैन अ रेडी बी अ रेफरेंस पॉइंट? ठेला कुछ नो सर। साथ में सेब की सर कोई स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। कोई स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। स्टेशनरी होनी चाहिए ना। हाँ, स्टेशनरी भी होना चाहिए। और स्टेशनरी तो देखो बहुत सारी दुकानें भी हैं, हाँ दुकानें, लेकिन मेरे को तो पता नहीं है ना किसी के। हाँ, सर एक को सारी दुकान, लेकिन जग्गी पता होगा ना हर एक को, जग्गी का है, है ना। ऐसा बोलते गोपाल स्वीट्स पता है, तो बोल सकते हो कि हाँ गोपाल स्वीट से 10 मीटर की दूरी पर। तो गोपाल स्वीट क्या है? एक तो स्टेशनरी है, उठ के चला जाता है रोज, ठीक है। दूसरा मशहूर भी है, वैसे ओरिजिन होता है। ओरिजिन एक तो स्टेशनरी पे है, रहेगा हमेशा 0 0 पे, और दूसरा ये फेमस भी बहुत है, हर एक को पता है ओरिजिन कौन है, राइट। अब हम पोजीशन बताते हैं इस रेफरेंस पॉइंट के विद रिस्पेक्ट टू दिस रेफरेंस पॉइंट व्हिच इज फिक्स्ड एंड फेमस, दैट इज ओरिजिन। तो यहाँ का इसका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा ये। तो ये अगर xy पॉइंट है तो इसका पोजीशन वेक्टर हम ऐसे मेंशन करते हैं, ऐसे बना देते हैं। अब उसने पूछ लिया खुद ओरिजिन का ही पोजीशन वेक्टर, तो ऐसे पोजीशन वेक्टर मैंने ऐसी लाइन, एक एरो ड्रॉ की, एक वेक्टर ड्रॉ किया, तो ओरिजिन से ओरिजिन तक तो क्या एरो बनेगी कोई? नो सर। तो ओरिजिन का पोजीशन वेक्टर क्या होगा? जीरो जीरो नल वेक्टर। वहीं पे ना, इट इज अ नल वेक्टर, जीरो वेक्टर है, क्योंकि वो लेंथ ही नहीं है लाइन की।
ओरिजिन से ओरिजिन तक का डिस्टेंस 0 है। गॉट इट? Yes, sir. एक्सक्यूज मी सर, बताइए। सर एक बार स्केलर डिवाइडेड बाय वेक्टर मीनिंगफुल क्यों नहीं है वो बता दो। स्केलर डिवाइड बाय वेक्टर में हरनूर राइट? यस सर। हरनूर स्केलर डिवाइड बाय वेक्टर हम कर ही नहीं सकते, क्योंकि मैं देखो इतना ध्यान रखो, बस इतना याद रखो कि मैं वेक्टर नीचे नहीं लिख सकता, चाहे ऊपर स्केलर है या वेक्टर है कोई फर्क नहीं पड़ता, नीचे वेक्टर नहीं आ सकता, नीचे डायरेक्शन नहीं आ सकती। आई कैन नॉट डिवाइड एनीथिंग बाय नॉर्थ, नो इट इज मीनिंगलेस, इसका कोई मतलब ही नहीं है, तो मीनिंगलेस है स्टेटमेंट, समझी? लाइक अगर टाइम डिवाइडेड बाय डिस्प्लेसमेंट है तो टाइम डिवाइडेड बाय डिस्प्लेसमेंट नहीं होता कभी भी। अगर मैं टाइम डिवाइड बाय डिस्प्लेसमेंट तुम बोलो कि सर 1/v होता है, यस व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम डिवाइडिंग टाइम डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे डायरेक्शन नहीं है। ओके सर। तो नीचे वेक्टर नहीं लिया हुआ, मैंने स्केलर लिया हुआ है। सर और वेक्टर डिवाइडेड बाय स्केलर में वो तो हो सकता है। ओके s सर। upon t is velocity एक्चुअली, स्पीड वेलोसिटी कुछ भी हो सकता है, ठीक है? तो मींस इसमें डायरेक्शन कंजर्व्ड है इसलिए वेक्टर इसमें डायरेक्शन, हाँ इसमें डायरेक्शन जो ऊपर डायरेक्शन है ना वही किया जाएगी डायरेक्शन। ओके सर। हाँ जी, बी पार्ट में बोलो 1 2 3 5 तक। सर क्वेश्चन नंबर 5 टू फोर्सेस ईच सर ऑफ, सर इसमें ना जो ऑप्शन नहीं है क्या सर, नहीं जो है? साइन है, जो सर ऑप्शन में जो साइन नहीं है वो। साइन का है ये फाई, हाँ जी सर, ये क्या है मतलब? एंगल है यार, थीटा है, थीटा ले लो, फाई ले लो। अच्छा यही ठीक है पूछा सर। था। हाँ जी 6 7 8 9 10। हाँ जी 6 क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन सर उसमें मेरा एंगल नहीं निकल रहा, बस 10√3 न्यूटन तो आ गया। क्या आ रहा है? सर उसमें मेरा एंगल नहीं निकल रहा, लेकिन 10√3 न्यूटन तो आ गया, मैग्नीट्यूड निकल गया। Two forces 10 Newton act at an angle at 60 degree with each other. The magnitude and direction of the resultant. फॉर्मूला क्या लगाया तुमने एंगल निकालने के लिए? सर b sin थीटा अपॉन a plus b cos थीटा। बोलना जरा वैल्यूज क्या लगाई हैं? 10 into √3/2 is equal to 10 into 10 into √3/2 upon 10 plus 10 into half 10 into half, ठीक है? वो आ गया मेरे पास 10 into √3/2, नीचे क्या आ गया? 15, 15। ठीक है? ये √3 है, तो ये 10 यहाँ पे आ जाएगा 3, सर √3/5 निकल रहा मेरा, √3/5 निकल रहा था मेरा। 5 देखो कहाँ आ रहा है √3/5? नीचे डिनोमिनेटर में 15 नहीं बचेगा? है बोलो। सर नीचे डिनोमिनेटर में ही 15 नहीं बचेगा? हाँ 15 बचेगा बिल्कुल। ये 2 एक और है नीचे, ये वाला 2। ओ यस सर, मैंने उसको नहीं देखा है। ठीक है हो गया सर, ओके। 10 तक थर्टीन तक 16 तक 14 18 तक 14th 19 तक सर 14th। एक्सक्यूज मी सर 14th 14। मेरे को कोई अनम्यूट नहीं दिख रहा, अभी अनुष्ठा दिख रही है अनम्यूट।
सर आपको बहुत बार बोला 14। सर वो आपने 3-4 सुना बार ही ही बोल चुकी थी वो। आई नो, मुझे पता है तुम लोगों ने 3-4 बार बोला है 14, मैंने तो सर बोला ही नहीं था। मेरे को पता है, लेकिन बोल के म्यूट हो जा रहे हो तुम लोग। 12 forces, each of 5 Newton, act on a body simultaneously. Each force acts at an angle of 30 degree with the other. ठीक है? तो उनका रिजल्टेंट बताना है हमें। 12 फोर्सेस। अच्छा, 12 फोर्स, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए ना तो पॉलीगन लॉ लगाने की कोशिश करो, पॉलीगन लॉ। यस। है ना? तो अगर मैं सपोज 12 साइड्स वाला पॉलीगन लगाता हूं तो उसका एक्सटीरियर एंगल जो है, क्या आपको वो पता है एक्सटीरियर एंगल कितना होता है? मतलब एक पॉलीगन का एक्सटीरियर एंगल हैविंग n साइड्स, नहीं पता? कॉपी का फर्स्ट No, पेज sir. खोलो। Sir, n-2 into 180. इट इज 360 by n। सर एक एक्सटीरियर एंगल का भी होता है n-2 into 180. एक्सटीरियर एंगल ही बता रहा हूं मैं। इट इज 360 by n। जैसे देखो मेरे पास ये क्या है, सर ये किसका है, एक बार दोबारा बताना। समझा रहा हूं, पहले समझाता हूं। ये क्या है? ट्रायंगल। ट्रायंगल है। इसका एक्सटीरियर एंगल इक्विलेटरल है, मैं रेगुलर पॉलीगन की बात कर रहा हूं, ठीक है? ये इसका एक्सटीरियर एंगल कितना होगा? ये 120। क्योंकि ये 60 होता है तो एक्सटीरियर कितना हो गया? 120। इट इज 360 बाय कितना, n बोला मैंने, 3 इज 120, ठीक है? स्क्वायर का एक्सटीरियर एंगल कितना होता है? 90। 90। पेंटागन ये कितना होता है? 360 बाय 5, 75। ऐसी ऐसी चलता रहेगा, ठीक है? तो इसकी स्टेटमेंट लिख लो तुम लोग। ये मैथ की प्रॉपर्टी है, 10th में की होगी तुम लोगों ने यार, नहीं की? 10th में तो The exterior angle of a regular n-sided polygon is equal to 360 by n. The exterior angle of a regular n-sided polygon is equal to 360 by n. Examples बना लो इसकी, ट्राइंगल बना लो, स्क्वायर बना लो, ठीक है? और पेंटागन या हेक्सागन, कुछ भी बना लो, चलो। रेगुलर सा बनाना, सारी साइड सेम दिखनी चाहिए। This is 120, which is 360 by 3 is 120 degree. 360 by 4 is 90 degree. 360 by 6 हेक्सागन बनाया हमने, is 60 degree, ठीक है? तो ये बना लो। बना लिया? यस सर। नो सर, बना रहे हो अभी? ओ यार जवाब तो दीजिए। सर बना लिया। ठीक है, तो इधर 12 साइड है, तो 12 साइड का एक्सटीरियर एंगल कितना होना चाहिए? 30 डिग्री। ठीक है, देखते हैं अभी, है ना? 30 डिग्री उन्होंने दे रखा है, 30 डिग्री या नहीं? ये वाला 30 डिग्री जो है, ये तो दो फोर्सेस के बीच का एंगल है, तो क्या वही एक्सटीरियर एंगल बनेगा? वो देख लेते हैं हम। तो एक फोर्स हमने बनाई ऐसे ही, दूसरी फोर्स का एंगल पहले से 30 डिग्री है, दूसरी फोर्स का एंगल पहले से 30 डिग्री है, तो क्या दूसरी फोर्स ऐसे बनेगी 30 डिग्री? नो सर। उनकी टेल्स ज्वाइन होनी चाहिए। ज्वाइन
टेल्स ज्वाइन करके पता लगता है ना एंगल का। यस सर। तो इन दोनों वेक्टर्स में एंगल कितना हो गया वैसे? 150। 150. इज इट 150? यस सर। तो मतलब ये गलत है, ऐसे नहीं बनेगा। तो दैट मींस द सेकंड वेक्टर वुड बी लाइक दिस, ये एंगल बनेगा 30, ठीक है। उससे अगला बनेगा ऐसा कुछ, ये अगला भी बनेगा 30, ऐसे ऐसे चलता जाएगा, तो ये कंप्लीट हो जाएगा। तो क्या मेरे को ये दिख रहा है कि एक्सटीरियर एंगल बन रहा है ये 30 डिग्री? यस सर। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि ये 12 साइडेड पॉलीगन बन जाएगा? यस सर। तो अगर 12 साइडेड पॉलीगन कंप्लीट हो गया तो उनका रिजल्टेंट क्या होगा? 0. It will be 0. सर हम ये भी सोच सकते हैं कि 12 into 30 is 360, तो पूरा ही हो गया। 12 into 30 is 360। अच्छा, हाँ वो तो एक ही बात है। अच्छा फिर क्या सोचना आगे? चलो पॉइंट पार्टिकल लेकर करेंगे ना, अगर हम तो ऐसे कर सकते हैं। सक्षम तुम्हारी आवाज ना बहुत कम आती है, मेरे को समझ में नहीं आती। सर जैसे 6 लाइंस बन जाएंगी, ऑपोजिट 6 पेयर ऑफ ऑपोजिट फोर्सेस हो जाएंगे, तो सबका टोटल 0 हो जाएगा। अच्छा, यू आर सेइंग कि मैं वेक्टर ऐसे बना लूं? यस सर, ऐसे हाँ बना लो, कोई 6 दिक्कत नहीं, बन जाएंगे। प्रॉब्लम, नो इश्यू एट ऑल। ऐसे बना लो, चाहे एक, फिर 30 डिग्री पे एक और बना लो, फिर 30 डिग्री पे एक और बना लो, फिर 30 डिग्री पे एक और बना लो, ठीक है। तो एक घड़ी ऐसे 5 ना 5 बोल गया 12 वो होते हैं ना क्लॉक, यस सर। तो ऐसा बन जाएगा। यस हर ऑपोजिट वेक्टर एक दूसरे को कैंसिल करता जाएगा, ऐसे बना लो, ठीक है। लेकिन बाय चांस यहाँ पे होता है 11 फोर्सेस ईच ऑफ 5 न्यूटन, तो रिजल्टेंट कितना होता? 5 न्यूटन। यस, फिर वो होता है 5 न्यूटन, 5 न्यूटन, 2 ऑप्शन। सर ये कैसे पता चलेगा? क्योंकि अभी भी 30 तो है, तो बनेगा तो वही 12 साइडेड पॉलीगन जिसमें से एक साइड मिसिंग है, तो वो 5 न्यूटन की होगी। वो 5 न्यूटन की हो जाएगी। ठीक हाँ है। कि ना? हाँ जी। ठीक, 16 तक। 19 तक। सर जो 19th है उसमें हम क्लोज फिगर के कारण भी आ जाएगा ना आंसर? क्लोज के कारण क्या आ जाएगा? क्या डी। बोल रहा है पहले ये? 3 फोर्सेस स्टार्ट एक्टिंग हाँ जी, क्लोज होने की वजह से नेट फोर्स कितनी हो गई? 0। 0 हो जाएगी। तो क्या वो एक्सेलरेट करेगा? नो सर। नहीं करेगा, तो इट रिमेन्स सर 18th पे कर दो। अनचेंज्ड। C is सर equal to डी A+, आप मतलब फर्स्ट 3 तो समझ आ गई कि क्यों नहीं होंगी, बट डी ये नहीं पता लगा क्यों होगी। डी ऑप्शन कैसे होगी? यस सर। C is equal to A plus B है। It is possible to have C less than, yes, अगर B उल्टा है A की डायरेक्शन से। सर एग्जांपल लेके समझा दो। A इस तरफ है, मान लो 10, B इस तरफ है, मान लो 7, तो C यस कितना सर। आएगा? 3 राइट की तरफ। दोनों छोटा है, यस सर। तो सर करेक्ट इनमें फिर साइंस के का फर्क, अच्छा 7 - 7 होगा। ठीक है सर। ठीक है। यस सर। सर 17th also। P is equal R is equal to P plus Q। हाँ जी, कौन से ऑप्शन में डाउट है? सर ये बस डी ऑप्शन कैसे आया समझ नहीं आया। डी कौन? दिल्ली। R should be greater than P and Q। सर डी ऑप्शन। डी, R में भी लेस देन P और Q, ये पूछ रही हो तुम? यस सर। ये भी बताया ना? ये कैसे होगा? ओके सर। ट्वेंटी 22 तक। 25 तक।
Sir, 23 question. 23 3. vectors PQR obey. अच्छा, कैसे ट्राई किया लीजा तुमने इसको? सर मुझे क्वेश्चन अच्छे से समझ नहीं आ रहा। क्वेश्चन समझ नहीं आया? इसने ये सॉल्व कैसे करना समझ। क्या कह रही हो लीजा? सर मीन सॉल्व करने के लिए समझ नहीं आया। लीजा जो पहली स्टेटमेंट दे रखी है P plus Q is equal to R, ये वेक्टर फॉर्म में, मतलब R इन दोनों का रिजल्टेंट है P और Q का, हाँ के ना? यस इन दोनों का वेक्टर सम का रिजल्टेंट है। दूसरा इसका मैग्नीट्यूड दे रखा है, मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला दे रखा है, जो मैग्नीट्यूड ये सेटिस्फाई करता है वो दे रखा है। तो अगर R is equal to P plus Q है मेरे पास, if I have R is equal to P plus Q वेक्टर सम, तो R का रिजल्टेंट का फॉर्मूला बोलो क्या होता है? R square is equals to P square plus Q square plus 2PQ cos 3. बिल्कुल सही बात। और R स्क्वायर की वैल्यू तुम्हें क्या दे रखी है? P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर दे रखी है। यस तो P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, ये बन गया। तो P स्क्वायर Q स्क्वायर कटेगा, तो मेरे पास cos थीटा क्या आ गया? 0। तो थीटा कितना हो गया? 90 डिग्री। तक डन है। एक्सक्यूज मी सर। सर एक बार एक्सरसाइज 0 का 11th क्वेश्चन भी डिस्कस कर दो प्लीज। अरे 3-4 का मिनिमम क्या होगा? सर यहाँ पर हम मतलब 7 और 1 भी तो हो सकता है, मतलब यहाँ कोई वो तो एंगल तो गिवन है नहीं। तब भी तो बिटवीन 7 and 1 है। सर मैक्सिमम और मिनिमम। हाँ क्या मतलब? वही मैं बोल रहा हूँ ना, 1 से लेके 7 तक कोई भी वैल्यू हो सकती है ना। सर बिटवीन में तो हम 1 और 7 के बीच की वैल्यूज नहीं लेंगे। अच्छा, यू आर सेइंग कि बिटवीन 1 and 7 इज नॉट इंक्लूडिंग 1 and 7? यस क्योंकि 7 और 1 अलग से भी ऑप्शंस में गिवन है। वो तो अलग से इसलिए गिवन है ताकि तुम लोग उलझो। ऑब्वियसली वी कैन नॉट टिक 2 ऑप्शंस ना, 7 and 1 दोनों कैसे टिक करेंगे? यस सर। तो इसमें से बेस्ट ऑप्शन बताओ प्रियांशी, क्या बनती है अगर ऐसा पेपर नीट में ऐसा क्वेश्चन आता है नीट के पेपर में? सर डी ऑप्शन। डी ऑप्शन ही करोगी ना टिक? ठीक है सर, थैंक यू। हो गए? वो हो गए या नहीं हो गए? यस सर। यस यार तुम लोग बोलते क्यों नहीं हैं? मतलब तुम लोगों से ज्यादा एनर्जी +2 वालों में है। मैं तुम लोग को इतनी बार पहले भी एग्जांपल दे चुका हूं उनकी, वो अभी भी इतना इंटरेक्ट करते हैं। +1 में तो पता नहीं उनकी क्या हालत थी। +1 में तो एक बार ये हालत हो गई थी कि किसी ने बोल दिया कि यार वो ज्यादा बोलते हैं और तुम लोग अभी भी नहीं बोलते। +2 में तो जाके बिल्कुल शांति हो जाओगे तुम लोग, मतलब संत बन जाओगे हैं। चलो खत्म करें इसको, हो गया, चले आगे। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर।